नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सबका इस ट्यूटर में। साथियों, जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि इस चैनल के माध्यम से पिछले ईयर्स के क्वेश्चन पेपर करवाया जाता है। तो इस वीडियो को मिल के आ गए हम भाग 3 लेकर। जी हाँ साथियों, पिछले वीडियो में मैं आप लोगों को चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडोलॉजी से जो क्वेश्चन करवाया था 130 तक, लेकिन आज के इस वीडियो में हम पर्यावरण अध्ययन से करने वाले हैं, यानी कि इन्वायरमेंटल स्टडी से। ठीक ना, शुरू से लेकर अंत तक जरूर बने रहेंगे ताकि पूरी जानकारी आपको भी मिल सके। यदि आप लोग पहली बार चैनल पर है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन जरूर प्रेस करेंगे और नोटिफिकेशन सेलेक्ट करें ताकि हम लोग कोई नई वीडियो लेके जाए सीधा नोटिफिकेशन आपके पास ही मिलता रहे। ठीक ना, तो चलिए यहाँ पर पहला क्वेश्चन 61 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहे हैं साथियों। यहाँ पर 61 नंबर क्वेश्चन है आपका पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कर रहा है यहाँ पे कि नीचे दिए गए जीवों के समूह में से किनकी दृष्टि श्रेष्ठ होती है तथा वह मनुष्य की तुलना में 4 गुनी अधिक दूरी की वस्तुओं को देख सकते हैं। आपका ऑप्शन यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया गया, लेकिन राइट आंसर आप सभी को बताना होगा। ठीक ना, तो 61 का जो राइट आंसर साथियों ऑप्शन नंबर डी के साथ चलेंगे। ठीक ना, चील, गरुड़ और गीध हो जाएगी। यहाँ पर संकेत देखते जाइएगा साथियों, जिनको भी देखना हो। निम्न जीव समूह में से मनुष्य को 4 गुना अधिक दूरी तथा वस्तुओं को देख पाने में सक्षम समूह चील और गरुड़ और गीध होते हैं। ठीक है, तो 61 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी के साथ चलेंगे। ठीक ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के यहाँ पर 62 नंबर क्वेश्चन है। 62 नंबर क्वेश्चन क्या साथियों, यहाँ पर क्वेश्चन थोड़ा लंबा है। ठीक है, लेकिन बिल्कुल घबराना नहीं है आप सभी को। क्वेश्चन क्या कर रहा है कि नीचे दिए खेती करने के विवरण को पढ़िए और इस ढंग को पहचान कीजिए। एक फसल को काटने के पश्चात खेत को कुछ वर्षों के लिए खाली छोड़ दिया जाता है। इसमें कुछ भी नहीं उगाया जाता है, तो इस भूमि में बांस तथा अन्य खरपतवार जो भी कुछ उग आता है तो उनमें उखाड़ नहीं जाता है, काटकर जला दिया जाता है। यह राख भूमि को उर्वर बनाती है। जब वह भूमि खेती के लिए तैयार हो जाती है तब उसे हल्का सा खोदा जाता है और भूमि को जोता नहीं जाता और उस पर बीज छिड़क दिए जाते हैं। ठीक ना, तो आप लोग क्वेश्चन समझ लिए होंगे। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया गया, लेकिन राइट आंसर आप सबको बताना होगा। ठीक ना, तो आंसर नंबर सी के साथ चलेंगे। ऑप्शन नंबर सी के साथ झूम खेती उसको बोलते हैं। ठीक ना, यहाँ पर संकेत भी दिया गया है, जिनको संकेत देखना हो वो संकेत देख सकते हो। ठीक ना, और इसका पीडीएफ यदि आप लोग डाउनलोड करना चाहते हो तो मुझे टेलीग्राम चैनल पर जरूर मिले साथियों। सारा चीज़ का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। ठीक ना, क्वेश्चन साथियों आप लोगों को बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आप सभी को पता होगा साथियों कि इसी टाइप का क्वेश्चन आप सभी के एग्जाम में पूछ दिए जाते हैं, पिछले ईयर्स का क्वेश्चन। ठीक है, चलिए यहाँ पे 63 नंबर क्वेश्चन को चलेंगे। 63 नंबर अपना क्वेश्चन क्या है कि जब कोई सपेरा अपने वाद्य यंत्र बीन को बजाता है तो सांप उसकी ध्वनिशील को उधर उधर घुमाता है। अपने विचार से सांप वाद्य यंत्र के प्रति अनुक्रिया कैसे कर रहा है। ठीक ना, तो आंसर ऑप्शन बी के साथ चलेंगे। उस याद यंत्र के द्वारा उत्पन्न कंपन के प्रति अनुक्रिया करके वो सपेरा अपने वाद्य यंत्र को बीन को बजाता है। ठीक ना, 63 का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ चलेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। ठीक ना, शुरू से लेकर अंत तक जरूर बने रहेंगे और अपने दोस्तों में जरूर शेयर कर दीजिएगा। यदि आप लोग पहली बार चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा और नोटिफिकेशन सेलेक्ट करके। ठीक ना, चलिए यहाँ पर 64 नंबर क्वेश्चन को चलेंगे। 64 नंबर क्वेश्चन क्या क्या है यहाँ पे परिवार एक इकाई होता है जिसमें माँ, पिता और उनके 2 बच्चे होते हैं। यह कथन किसका है। ठीक ना, तो 64 का जो राइट आंसर साथ है वो सही कथन है, सही नहीं कथन है, क्योंकि परिवार कई प्रकार के होते हैं तथा परिवार के केवल एक ही प्रकार के वर्गीकरण नहीं किया जा सकता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। पूरा लॉजिकल क्वेश्चन सब आप लोगों को पूछे जाते हैं, खास करके पेपर 1 में। ठीक ना, चलिए अगले नंबर क्वेश्चन की बात करूँ। यहाँ पर 65 नंबर क्वेश्चन। 65 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर क्या कर रहा है कि मानव के पेट में आमाशय रस की प्रकृति डॉट डॉट होती है, वो भोजन के पाचन में सहायक करता है। ठीक ना, यहाँ पर 4 ऑप्शन देगा। राइट आंसर आप सभी को हो जाएगा अम्लीय। जी हाँ, अम्लीय आप लोगों को स्वाद में खट्टा होता है, उतना तो आप लोगों को पता होगा कि भोजन के पचाने में अम्लीय महत्वपूर्ण योगदान निभाता है। ठीक है, यहाँ पर संकेत भी दी गया है, जिसको संकेत पढ़ना हो वो संकेत पढ़ सकते हो। ठीक, चलिए 66 नंबर क्वेश्चन पर चलेंगे। एक बड़े क्वेश्चन एक बार फिर आ गया है, तो चलिए एक बार बड़ा क्वेश्चन आएगा तो उसको पढ़ के हल करते हैं। ठीक है, चलिए क्या है क्वेश्चन यहाँ पर 66 नंबर। कक्षा 3 के एक शिक्षक ने अपने बच्चों को निम्नलिखित पेड़ पौधा के पत्तियों को विभिन्न वर्गों में वर्गीकृत करने को कहा, जैसा कि नींबू, आम, तुलसी, पुदीना, नीम, केला आदि। कुछ विद्यार्थियों ने पत्तियों के वर्गीकरण इस प्रकार किया कि वो दवाओं के गुण वाली पत्तियों की दवाओं के गुण से रहित पत्तियां, यानी कि पहला क्या है, सॉरी पहला तो था दवाई को गुण वाली पत्तियों और दवाई को गुण से रहित पत्तियां। बी है बड़ी पत्तियों और छोटी पत्तियां। शिक्षक ने समूह को बताया कि यह पहला एक को माना और समूह और दूसरा माना गलत। ठीक ना, तो यहाँ पर देख सकते हो निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन अधिगम और आकलन के प्रतिष्ठिता के दृष्टिकोण से प्रतिबिंबित करता है। चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। यहाँ पे अपना ऑप्शन क्या साथियों, यहाँ पे 4 ऑप्शन देगा, लेकिन राइट आंसर आप सभी को बताना होगा, तो ऑप्शन नंबर 1 के साथ चलेंगे। ठीक है, वर्गीकरण का काम बहुत विशिष्ट और स्तरीकृत है तथा इसका एक ही सही उत्तर होगा। ठीक ना, तो ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगी। अगले नंबर क्वेश्चन की बात करो। यहाँ पे 67 नंबर क्वेश्चन क्या है। 67 नंबर क्वेश्चन पर्यावरण अध्ययन की
अपनी कक्षा में समूह क्रिया के कलाप का निर्माण करते हुए आप निम्नलिखित विचारों में से किसका ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ चलेंगे, ठीक ना। सी के साथ चलेंगे, ए बी डी और हो जाएगा, ठीक है। यानी कि बच्चों की रुचियों का ध्यान हो और लड़के और लड़कियों को समान रूप से रुचिकर लेंगे, और डी होगा यहाँ पे सभी धार्मिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के बच्चों को रुचिकर लगेंगे, ठीक है। तो 67 का जो राइट है वो ऑप्शन नंबर सी के साथ चलेंगे, ठीक है। यानी कि ए बी डी तीनों हो जाएगी, इसीलिए ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर 68 नंबर क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित सभी कथन पर्यावरण अध्ययन में सामूहिक रूप से क्रियाकलापों में संलग्न शिक्षकों और विद्यार्थियों के पक्ष में तर्क प्रस्तुत करते हैं, केवल एक कथन को छोड़कर यह कथन कौन सा है, ठीक है। मैं आप लोगों को इसीलिए साथियों एक एक टॉपिक लेकर बताता हूं क्योंकि वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, ठीक है। यानी कि 150 क्वेश्चन आप लोगों को पूछे जाते हैं, तो 150 क्वेश्चन को हल करने में कम से कम 1.5 घंटा लग जाएगा, ठीक है। इसलिए काफ़ी समय हो जाता है, इसलिए मैं आप लोगों को एक एक पार्ट लेकर वीडियो को बनाकर अपलोड करता हूँ, ठीक ना। तो चलिए यहाँ पर 68 नंबर क्वेश्चन का राइट जो आंसर हो जाएगी, यहाँ पर 4 ऑप्शन देंगे लेकिन राइट आंसर आपसे को बताना होगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगी यहाँ पे, बिल्कुल हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ चलेंगे। समूह क्रियाकलाप की वजह से बच्चे अंक उपलब्धि में अच्छा सुधार प्रदर्शित करता है। यहाँ पर संकेत भी दिए गए हैं, आप लोग देखते जाइएगा, ठीक ना। यदि आप लोग इसका पीडीएफ लेना चाहते हो तो मुझे टेलीग्राम चैनल पर जरूर मिलिए, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलेंगे यहाँ पे, और इतना बता दो साथियों कि मैं अभी क्वेश्चन बता रहा हूँ सारे क्वेश्चन 2016 के क्वेश्चन पेपर में पूछे गए क्वेश्चन सब है, ठीक ना। पिछले 5 साल के क्वेश्चन है यहाँ पे। तो समूह कार्य से चलिए 69 नंबर को, समूह कार्य से पर्यावरण अध्ययन कर रहे बच्चों के सामाजिक व्यक्तिगत विशेषताओं के आंकलन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण सर्वाधिक उपयुक्त होगा, ठीक है। यहाँ पर 4 ऑप्शन देंगे लेकिन राइट आंसर आपसे को बताना होगा। तो 69 का जो राइट आंसर साथियों क्या हो जाएगी, 69 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ चलेंगे, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हो संकेत भी दे दिया है कि सामूहिक कार्य से पर्यावरण के अध्ययन कर रहे बच्चों को सामाजिक व्यक्तिगत विशेषताओं का आंकलन के लिए दत्त कार्य सबसे उपयुक्त है, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर 70 नंबर क्वेश्चन क्या है आपका, 70 नंबर क्वेश्चन है साथियों यहाँ पे, नीचे पौधे के बारे में बच्चों के कुछ सहजानुभूति विचार दिए गया है, इनमें से कौन सा विचार वैज्ञानिक दृष्टि से ठीक है, ठीक ना। तो 70 का जो राइट आंसर का ऑप्शन नंबर बी के साथ चलेंगे, कुछ सब्जी फल होती है, ठीक ना। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर आ जाएगी। चलिए 71 नंबर क्वेश्चन पर चलेंगे साथियों। 71 नंबर क्वेश्चन अपना यहाँ पे क्या है, कक्षा चौथा की एक शिक्षिका ने अपने विद्यार्थियों से कहा कि कुछ वयोवृद्ध लोगों से यह पूछिए कि जब वह जवान थे और उन्होंने कुछ ऐसे पौधे देखे थे जो आजकल नहीं दिखाई पड़ते हैं, उपयुक्त प्रश्नों में पूछे जा रहे प्रश्नों में से कौन सा कौशल का आंकलन संभावना नहीं है, ठीक है। प्रयोग, प्रश्न पूछना, चर्चा तथा अभिव्यक्ति। तो राइट आंसर हो जाएगा प्रयोग। बिल्कुल सब बातें साथियों, जब विद्यार्थी किसी भी वयोवृद्ध व्यक्ति में ऐसे पौधे के बारे में पूछेंगे जो आजकल दिखाई नहीं पड़ते हैं, ऐसे प्रश्न पूछे जाने में विद्यार्थी के चर्चा अभिव्यक्ति एक प्रश्न पूछे के कौशल के आंकलन की संभावना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर 72 नंबर क्वेश्चन पर चलेंगे। 72 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर क्या है कि एक शिक्षक प्रत्येक बच्चों को अपने घरों की रद्दी सामग्री से कुछ उपयोगी वस्तु बनाने को कहता है, शिक्षक का शैक्षिक अभिप्राय नहीं है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी के साथ चलेंगे, कक्षा के श्रेष्ठ विद्यार्थियों के बारे में निर्णय करना है, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे, यहाँ पर 73 नंबर क्वेश्चन पर चलेंगे। 73 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर क्या है अपना कि निम्नलिखित प्रश्नों को पढ़िए। यहाँ से निम्नलिखित प्रश्नों को पढ़िए, चलिए पढ़ लेते हैं। यहाँ पर 4 दिया गया है। मैंने क्रियाकलाप योजना कितनी अच्छी बनाई, मैंने योजना का अनुसरण कितना अच्छा किया, सी है मेरी शक्तियाँ क्या थी, और डी है मुझे सचमुच कठिन क्या लगा। तो ऊपर दिए गए 4 प्रश्नों को उत्तर से क्या होगा, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगी, ठीक। बच्चों का स्वयं आंकलन होना चाहिए, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर 74 नंबर का बात करूँ। यहाँ पर 74 नंबर क्वेश्चन क्या है, पर्यावरण अध्ययन की पाठ पुस्तक में प्रयुक्त भाषा कौन सी होनी चाहिए। तो ऑप्शन नंबर डी होनी चाहिए, बच्चे के दिन प्रतिदिन भाषा के संबंध होने चाहिए, ठीक है। तो 74 का ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर 75 नंबर क्वेश्चन पर चलेंगे। 75 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर क्या कर रहे हैं साथियों कि एक शिक्षक अपने विद्यार्थियों को विभिन्न पशुओं के चित्र देता है और उन पशुओं का रंग भरने को कहता है जो हमारे घरों में नहीं रहते, इस क्रियाकलाप का क्या उद्देश्य है, ठीक है। तो दिया गया है यहाँ पे 4 ऑप्शन, लेकिन आपको बताना होगा कि कौन कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो राइट आंसर हो जाएगी ऑप्शन नंबर डी, ए यानी कि ए, बी और सी हो जाएगी। ए क्या है कि सृजनात्मक का विकास होना चाहिए, नंबर बी क्या है अवलोकन का विकास करना होना चाहिए, एंड सी क्या है कि वर्गीकरण कौशल का विकास करना चाहिए, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। इसीलिए ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगी, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर चलेंगे। यहाँ पे 76 नंबर क्वेश्चन क्या है यहाँ अपना
ओ यहाँ पर तो 2 ही ऑप्शन दिया गया है, हो सकता है कि उस बार दिया होगा। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन यहाँ पर पढ़ लेते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन क्या है अपना कि पर्यावरण अध्ययन का पाठ्यक्रम जिसे 6 उप विषयों के चतुर्दिक निर्मित किया गया है, उन पौधे और पशुओं के जानबूझकर परिवार और मित्र उप विषय के अंतर्गत सम्मिलित किया गया है। इसके लिए निम्नलिखित में से एक कारण को छोड़कर शेष सभी कारण हो सकते हैं। यह कारण वह एक कारण कौन सा होगा, ठीक ना। लेकिन यहाँ पर ऑप्शन दिया गया, ऑप्शन आप लोग देख लीजिए कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो चलिए देख लेते हैं। और 2 ऑप्शन है, यहाँ पर 2 ऑप्शन है, यहाँ पे सी और डी, ठीक ना। तो राइट आंसर अपना यही हो जाएगा, डी हो जाएगी, ठीक ना। इस बात को उभारना कि किस प्रकार के मनुष्य एक दूसरे से घनिष्ठ संबंधों को साझा करते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगी, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। यहाँ पर 77 नंबर क्वेश्चन। 77 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर क्या साथियों, पर्यावरण के अध्ययन के शिक्षण अधिकार में संरक्षण का क्या उद्देश्य होना चाहिए। तो राइट आंसर हो जाएगी यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगी, ठीक ना। ए बी सी डी और तीनों हो जाएगी। यानी कि समुदाय के साथ अन्योन्य क्रिया का अवसर प्रदान होना चाहिए, बच्चों के विभिन्न लोगों को प्रति संवेदनशील बनना चाहिए। सी है यहाँ पर अपना सूचना को प्रत्यक्ष प्राप्त करने को अवसर प्रदान होना चाहिए और आंकलन के एक अवसर के रूप में इसका उपयोग करना चाहिए, ठीक ना। इसलिए ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगी। यानी कि ए बी सी और डी तीनों हो जाएगी, सॉरी चारों हो जाएगी, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। यहाँ पर अपना 78 नंबर क्वेश्चन है। 78 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर क्या है साथियों कि एक उत्तर बच्चे और उनके विचारों के बारे में क्या बताते हैं। 4 ऑप्शन दिया गया है, लेकिन राइट आंसर आपसे को बताना होगा, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी की ओर चलेंगे, ठीक ना। वाष्पीकरण के बारे में बच्चों की वैकल्पिक विचार होना चाहिए, तो इसीलिए ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन 79 नंबर क्वेश्चन पर चलिए। 79 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर अपना क्या है, शिक्षक के इन उत्तरों का सामना किस प्रकार का होना चाहिए। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ चलेंगे, ठीक ना। जल चक्र का एक मानक चार्ट प्रदर्शित करें। शिक्षक के इन उत्तरों का सामना किस प्रकार का करना चाहिए। तो जल चक्र का एक मानक चार्ट प्रदर्शित करना चाहिए। चलिए संकेत देख लेते हैं कि क्या होना चाहिए। तो संकेत यहाँ पर अपना क्या है कि शिक्षक को बच्चों को वाष्पीकरण के बारे में उचित ढंग से बताने के लिए जल चक्र का एक मानव चार्ट बच्चों के सामने प्रदर्शित करें, जिससे बच्चे देखकर सीखे, ठीक ना। तब वो तो बहुत ही अच्छी बात है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर हो गया, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर बात करें। 80 नंबर क्वेश्चन। 80 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर क्या है साथियों अपना, वाष्पीकरण विषयों पर बच्चों के विविध सोच का आंकलन करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न का एक नमूना हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर होगा। क्या होता है यदि जल चक्र होता ही नहीं, ठीक ना। इसीलिए ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर 81 नंबर क्वेश्चन क्या है अपना कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य जम्मू और कश्मीर के पड़ोसी राज्य है। लिखित में से कौन सा राज्य जम्मू और कश्मीर के पड़ोसी राज्य है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगी, ठीक ना। हिमाचल प्रदेश एंड पंजाब हो जाएगी। जम्मू कश्मीर के पड़ोसी राज्य हिमाचल प्रदेश एंड पंजाब है, ठीक ना, जो कि उत्तरी प्रदेश कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर 82 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर अपना क्या है साथियों, 82 नंबर। चलिए पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, ठीक ना। प्रत्येक स्थान के नाम पे एक क्षेत्र का नाम बनाने वाले सम्मान घरों में सही विवरण का मिलान कीजिए, ठीक ना। यहाँ पर दिया गया है मिलान वाला, मनाली है, वहाँ के खंभे से बने ऊंचे उठे हुए घर, राजस्थान पत्थर के लकड़ी से बने ढालू छतों वाले घर, और असम है कि हाउस वर्ल्ड, और लद्दाख है कि मिट्टी के घर, उनकी छठे कटीले झाड़ियों की छाई होती है। तो यहाँ पर ऑप्शन देख लेते हैं, ए बी सी डी करके दिया गया है, लेकिन राइट आंसर आप सभी को बताना होगा। तो ऑप्शन नंबर किसके साथ चलेंगे, ऑप्शन देख लेते हैं यहाँ पे, ऑप्शन डी होगा, ठीक ना। यहाँ पर देख लेते हैं संकेत, ऑप्शन डी हो जाएगी। मनाली है जो पत्थर या लकड़ी के बने छातों को ढलो वाले ऊपर देख सकते हो यहाँ पर, ठीक ना। तो जिसको देखना है वो पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए टेलीग्राम चैनल से और आराम से आप लोग देख सकते हो, ठीक है। चलिए मैं आप लोगों को यहाँ पर आंसर खुद बताते चलेंगे, क्योंकि वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, ठीक ना, क्योंकि समय बहुत ही कम है आप सभी का। चलिए 83 नंबर क्वेश्चन पर चलेंगे। पशुओं की त्वचा और विविध पैटर्न डिजाइन क्या होना चाहिए। तो उनकी त्वचा पर बालों के कारण होते हैं, यही त्वचा पर विविध पैटर्न होते हैं, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर 84 नंबर क्वेश्चन क्या चाहते हैं, जो व्यक्ति जंगल में कम से कम 25 वर्ष से रह रहे हैं और उनका उस जंगल भूमि पर उस पैदा होने वाली वस्तुओं पर अधिकार है, तो यह जनादेश किसके द्वारा दिया गया है, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट हो जाएगी। जंगल अधिकार अधिनियम 2007 में जो बना है, उन्हीं कानून के द्वारा उन्हें दिया गया है, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर 85 नंबर क्वेश्चन पर चलेंगे। 85 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे क्या है अपना कि निम्नलिखित में से मच्छरों द्वारा फैलाने वाले रोग का समुच्चय कौन सा होगा, ठीक ना। तो 85 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक के साथ देंगे, डेंगू, मलेरिया और
चिकुनगुनिया हो जाएगी, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बात करें। 86 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे क्या है, घट पर्णी पौधा, ये जो घट पर्णी पौधा यहाँ पर बात हो रही है निफेनथिस, जिसे बायोलॉजी में बोलते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर दो ही ऑप्शन देगा, लेकिन चलिए आगे का ऑप्शन देख लेते हैं। यहाँ पे सी और डी दिया गया है, लेकिन राइट आंसर आपसे को बता हो जाएगा अपना, यहीं पे डी हो जाएगी, ठीक है। कि मेढक को कीड़े मकोड़ों और चूहों को चालाकी से फंसाकर खाया जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर बात करें 87 नंबर क्वेश्चन। 87 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर क्या साथियों अपना, कि नीचे दिए गए खाद्य पदार्थों के किस समूह में लौह तत्व प्रचुर मात्रा में होती है, तो आंवला, पालक और गुड़ में होती है, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगी। 88 नंबर क्वेश्चन पर चलेंगे साथियों। 88 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर क्या है अपने, कि हमारे देश में लगभग सभी भागों में मिर्च का उपयोग भोजन पकाने में किया जाता है। हमारे देश को मिर्च को लाल वाले व्यवसायी आते हैं, कहाँ से आते हैं, तो साउथ अमेरिका से आती है, यानी कि दक्षिणी अमेरिका से आती है। इसलिए ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगी, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर 89 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 89 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर क्या साथियों अपना, कि निम्नलिखित में से कौन सा सभी कैक्टस पौधे के कांटे के बीच अपना घोंसला बनाते हैं, तो 89 का जो राइट आंसर का ऑप्शन नंबर एक के साथ चलेंगे, फाख्ता हो जाएगी, ठीक ना। अगले नंबर लास्ट क्वेश्चन है साथियों इस टॉपिक का। क्वेश्चन क्या है कि किसी पशु के विषय के नीचे दिए गए विवरण को पढ़िए और उसका पहचान कीजिए। यदि भालू जैसे दिखता है परंतु भालू नहीं है, यह दिन के लगभग 17 घंटे वृक्षों की शाखाओं के उल्टे लटक कर सोता है, यह जिस वृक्ष पर रहता है उसी की पत्तियां खाता है, यह लगभग 40 वर्षों तक जीवित रहता है, तो कौन सा हो जाएगा। यहाँ पर ऑप्शन तो दिया गया है, लेकिन राइट आंसर जो आप सभी का हो जाएगा यहाँ पर देख लेते हैं 90 का है, ठीक ना। तो 90 का जो राइट आंसर का साथ यहाँ पर ऑप्शन नंबर एक के साथ चलेंगे, ठीक ना। यहाँ पर देख सकते हो संकेत भी दिया गया है कि स्लोथ स्तनधारी वर्ग के अंतर्गत आता है। यह दक्षिण और मध्य अमेरिका में पाए जाने वाले मध्यम आकार का एक शाकाहारी है, ठीक ना। यह धीमी गति से हिलने के लिए प्रसिद्ध होते हैं। आधुनिक स्लोथ जंगल में वृक्षों में ही रहते हैं। यह देखने में भालू जैसे होते हैं, लेकिन परंतु भालू से भिन्न होते हैं, ठीक ना। यह दिन के लगभग 17 घंटे वृक्ष की शाखाओं से उल्टे लटक कर सोता है। यह लगभग 40 वर्षों तक जीवित रहता है और जीवित रहने के लिए पेड़ की पत्तियों भी खाता है, ठीक ना। तो साथियों मैं आप लोगों को यहाँ पे एनवायरमेंटल स्टडी से 60 से 90 तक क्वेश्चन करिए, बिल्कुल लेटेस्ट पैथ में सारे क्वेश्चन आप लोगों को एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन सब, ठीक ना। यदि वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा साथियों, क्योंकि आप लोगों को पता होगा कि इस चैनल के माध्यम से पिछले ईयर्स के क्वेश्चन की तैयारी करवाया जाता है और पिछले ईयर्स के क्वेश्चन ही पूछ दिए जाएंगे आप सभी के एग्जाम में डायरेक्टली ना। कोई नया क्वेश्चन आप लोगों को देखने को बार बार नहीं मिलते हैं, ठीक ना। तो मिलता है साथियों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए जय हिंद जय भारत। अगले वीडियो में हम अगले टॉपिक से लेकर बात करेंगे, ठीक ना। तब तक लिए जय हिंद जय भारत।